इसमें फर्स्ट कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। उसके बाद चारों पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट अस कंसीडर a function f(x) continuous in closed interval a to b. Now we have two functions hx and w. Two functions hx and wx such that hx is less than equal to fx and less than wx for every point x in an interval a to b. In interval a to b. ठीक है, देन क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b hx dx is equal to integration of a to b fx dx is less than equal to integration of a to b wx dx। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, where a is less than b। ठीक है, a is less than b है। ये यहाँ तक बात समझ में आई। मैं अभी एक ग्राफ के द्वारा भी इसे रिप्रेजेंट करूंगा। वेट, ठीक है, इसको हमने ऐसे, ये हमारा फंक्शन होगा। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमने ऐसे करा। ठीक है, अब इसके ग्राफ के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ हमारा फंक्शन है। ग्राफ ये एक्स एक्सिस ग्राफ है, ये वाई एक्सिस ग्राफ है। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, ये है a इक्वल टू a, ये x इक्वल टू b। अब यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये ग्राफ है wx का, ये ग्राफ है हमारे fx ग्राफ है, और यहाँ पे एक दूसरी जो ग्राफ है ये हमारा hx ग्राफ है। ठीक है, कौन सा ग्राफ है, एच। हाँ जी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने जो ग्राफ बनाया और फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन है। लेट अस कंसीडर अ फंक्शन fx कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b। a to b में हमारे एक फंक्शन fx है जो कंटिन्यूअस है। नाउ वी हैव टू फंक्शन hx एंड wx। hx एक फंक्शन है, wx भी एक और फंक्शन है, सच दैट hx is less than equal to fx is less than equal to wx। ठीक है, फॉर एवरी पॉइंट x इन एन इंटरवल a to b, देन हम लिख सकते हैं क्या, a to b hx dx is less than equal to a to b fx dx is less than equal to a to b wx dx, where a is less than b, a is less than b। ये बात समझ में आई। अगर आपके पास कोई ऐसे फंक्शन दिया गया हो और जो एक फंक्शन की हमें वैल्यू, मान लो कि fx हमारे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उससे रिलेटेड दो ऐसे और फंक्शन बन जाते हैं जिनकी वैल्यू हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हम इसके द्वारा
इसके हेल्प से हम निकालेंगे। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है इस इनइक्वालिटी में? हेलो, इस इनइक्वालिटी को समझने में कोई दिक्कत है जी? मैंने क्या लिखा और कैसे? हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? नहीं सर। नहीं समझ में आया स्टेटमेंट? हाँ, आ गया। देखो हमारे पास तीन आ गया फंक्शन है। सर। एफ एक्स एक फंक्शन है, तो एफ एक्स से बड़ा फंक्शन एक डब्ल्यू एक्स है, और एफ एक्स से जस्ट छोटा फंक्शन एच एक्स है। लेकिन ये भी फंक्शन ए टू बी में ही लाई कर रहे हैं। देखो ए टू बी में लाई कर रहे हैं और कंटिन्यूअस है। तो इसकी वैल्यू जैसे एच एक्स क्या है, एफ एक्स से छोटा है, और एफ एक्स क्या है, डब्ल्यू एक्स से बड़ा है। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम अगर एच एक्स की वैल्यू अगर हमें निकाल सकते हैं इजी में, तो वही हमारी वैल्यू किसकी हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, किसी किसी में क्या होगी कि डब्ल्यू एक्स जो फंक्शन है एफ एक्स से बड़ा है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान है, तो वैल्यू हमारी यही हो जाएगी। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के। ठीक है, एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट, ये देखिए, प्रूव दैट 0 इज लेस देन 0 to 1 x to the power 7 dx upon cube root of 1 plus x to the power 8 is less than 1/8। इसे हमें प्रूफ करना है कि x to the power 7 dx अपॉन 1 प्लस x के पावर 8 की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, 1/8 से छोटी होगी। 1/8 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को कैसे डील करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गिवन है, यहाँ पे जो गिवन है, क्या गिवन है कि x जो है 1 से छोटा है ना। ये लिमिट हमें क्या बोल रहे हैं कि x जो है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यही है ना जी? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो, हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब देखो इसको फंक्शन को ध्यान में रखते हुए हम इस फंक्शन को इस फंक्शन को हम कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं। अब देखो x के पावर 7 करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी ही होगी ना, 1 से छोटी होगी ना। हेलो, 1 से ही छोटी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ये फंक्शन हम इसको ऐसे ही रखा, और यहाँ पे हमने इस फंक्शन को ऐसे लेगा x के पावर 7, ये भी वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। और इसमें अगर हम डिवाइड कर देंगे इससे 1 प्लस एक्स के पावर 8 से, तो ये और छोटी होगी, इससे छोटी ही होगी। ठीक है, एक्स के पावर 7 से छोटी ही होगी। बात आ रही समझ में? हेलो, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर 0 है तो एक्स का पावर 7 जो होगा वो भी क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा। एक्स का पावर 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसा ही होगा, ये 1 से छोटा होगा। तो ये तो पहले से हमें पता है कि एक्स के पावर 7 जो होगा 1 से छोटा होगा, ये हमें पहले से 1 से। लेकिन इसी फंक्शन को हमने क्या किया कि 0 एक्स के पावर 7 को हमने क्या किया, एक्स के पावर 7 को अगर हम इससे और डिवाइड कर दें, ये देखिए 1 प्लस एक्स के पावर 8 से, ये जो वैल्यू होगी एक्स के पावर 7 से और छोटी ही होगी ना। देखो ये क्या होगा, एक्स के पावर 7 से छोटी होगी नहीं, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो एक्स के पावर 7 से भी ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, और 0 से बड़ी होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन को देख के हमने ऐसे बनाया। अब हमारे पास जो फंक्शन आ गया, ये देखिए यही फंक्शन बन गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देन यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करते हैं, यानी 0 to 1 0 dx इज लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x to the power 7 dx अपॉन 3 into 1 plus x to the power 8 इंटीग्रेशन ऑफ
0 to 1 x to the power 7 dx। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लिमिट हटा देते हैं, इनइक्वालिटी, ये वैल्यू इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो ये एज इट इज रह जाएगा। ये क्या होगा, 3 1 प्लस एक्स का पावर 8, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स का पावर 8 अपॉन 8, 1 to 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/8 के बराबर। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, 0 to 1 एक्स का पावर 7 dx अपॉन 3 into 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। प्रूफ हो गया जी। हेलो, हाँ जी, प्रूफ हो गया। यस सर। तो इस ऐसे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। हमने एक क्वेश्चन अभी ये कंसेप्ट को समझाने के लिए किया, और भी क्वेश्चन आपकी किसी भी बुक में जाइएगा तो इनक्वालिटी को मिलेगी। फिर भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको आज हम डीपीपी में दे देंगे। ठीक है, डीपीपी में हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत जी यहाँ पे किसी को? ठीक है, अब इसी का दूसरा कंसेप्ट है, वो हम देखते हैं। सेकंड कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि इफ L is the least value, L is the least value और ग्लोबल मिनिमम, ठीक है, ग्लोबल मिनिमम and G is the greatest value यानी ग्लोबल मैक्सिमम। मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन fx on the interval a to b, then we can say हाँ जी, वी कैन से हेलो, वी कैन से। अब देखो क्या ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि L इज लेस देन इक्वल टू 0 to लेस देन इक्वल टू a to b fx dx अपॉन b माइनस a इज लेस देन इक्वल टू जी। ऐसे ही हम उसकी वैल्यू को दे देंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, L हमारी लोअर लिमिट लेस देन इक्वल टू, देखो इसको हम मॉडिफाइड करके मैं बताता हूँ। ये जो आपके और किसी बुक में जो दिया रहेगा, जैसे हमने किसी और बुक से लिया और भी किसी बुक में लिखा रहेगा, तो ये कुछ इस तरह से लिखा रहेगा जो मैं बता दे रहा हूँ। लोअर लिमिट के जगह पे हमारा m लिखा रहेगा मिनिमम वैल्यू,
और g के जगह पे हमारे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, और इसी फंक्शन को b माइनस ए यानी m इंटू b माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। इसके द्वारा भी आप लिखा हुआ मिलेगा आपको। इस तरह से भी हम इसकी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई देखो, इफ L और M इज द लिस्ट वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम एंड G इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स ऑन द इंटरवल ए टू बी, देन वी कैन से कि M इंटू बी माइनस ए यानी लिस्ट वैल्यू इंटू बी माइनस ए अपर माइनस लोअर लिमिट इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स M इंटू बी माइनस ए। इसी को ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत जी इसमें किसी को? हेलो, इस फंक्शन को समझने में दिक्कत है? नहीं सर। सर ये एवरेज का फॉर्मूला भी होता है यही? हाँ जी, हाँ जी, एवरेज। एक्चुअली ये समझो एवरेज ही है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी फंक्शन का पता है, लिमिट दिया गया है, तो b माइनस ए लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर है उसके मिनिमम, तो उस फंक्शन की हमें एक्चुअली देखा जाए तो ये हम इस फंक्शन का क्या निकाल रहे हैं, रेंज ही निकाल रहे हैं ना, निकाल रहे हैं ना रेंज। ये क्या होगा, लोअर लिमिट हो गया, ये लोअर वैल्यू हो गई, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई, यानी लिस्ट वैल्यू ये ग्रेटेस्ट वैल्यू, m इंटू बी माइनस ए से कर दिया। जैसे पहले फंक्शन का हम रेंज निकालते थे, बात आई समझ में? तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एफ एक्स का हम रेंज निकालेंगे और उसमें b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे लोअर लिमिट में, लोवेस्ट वैल्यू में, मिनिमम वैल्यू में, तो हमें उसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और अपर लिमिट में माइनस b माइनस ए और मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आई? अब लेकिन हर फंक्शन के लिए क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं, ऐसा फंक्शन जिसकी हमें रेंज पता हो। ठीक है, बात आ रही समझ में? हेलो, हाँ जी सर। वहीं पे हम इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, वहीं पे हम इसे अप्लाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन के हेल्प से हम इसे भी समझते हैं हम कहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को समझने में किसी को दिक्कत है? इस स्टेटमेंट को समझने में दिक्कत है कि एल क्या है, लोअर लिमिट है या लिस्ट वैल्यू है उस फंक्शन का, जी क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो उस फंक्शन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो लो लिस्ट वैल्यू इंटू बी माइनस ए कर देंगे एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू में बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस फंक्शन का हमें रेंज पता चल जाएगा। ठीक है, उसके इंटीग्रल का इंटीग्रल वैल्यू का रेंज पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? हेलो, आगे बढ़े जी। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ये देखें, प्रूव डेट, यहाँ पे बोला जा रहा है प्रूव डेट 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 5 minus x into 9 minus x square into dx is less than 6 by 5। ठीक है, 1 is less than integration of 0 to 2 5 minus x upon 9 minus x square dx is less than 6 by 9। ये हमें बताना है कि इस फंक्शन की ये वैल्यू, ये फंक्शन की ये वैल्यू 1 और 6 by 5 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही गिवन है जी, यही गिवन है ना फंक्शन में। अब इसका हमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर यू अपॉन वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट का ये देखिए, फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे 5 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 9 माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1। कोई दिक्कत जी इसमें? कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस करेंगे, ठीक है, 5 माइनस एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर क्या करेंगे तो 0 माइनस 2x आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत जी इसमें किसी को? ठीक है, अब देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ सॉल्व कर लें
इसको, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए -9 प्लस एक्स स्क्वायर ये देखिए -2x माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 10x, और ये क्या हो जाएगा ये तो माइनस माइनस पहले से हो गया, तो -2x²। कोई दिक्कत है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी? इसका फैक्टर अगर निकालेंगे तो ये फैक्टर क्या बनेगा, f'(x), यहाँ पे देखिए f'(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x² -10x -9 अपॉन 9 माइनस x² बाई 2। माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, x-1 और x-9, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है, 9 माइनस x² का होल स्क्वायर। अब देखिए x-9, ये इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 कर दें तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 किस में लाई कर रहा है, f'(x) इक्वल टू हमने कर दिया 0, ठीक है, x इक्वल टू 1 मिला, ऐसे x इक्वल टू 9 भी मिलेगा, बट ये वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 से 2 ही में लाई करनी चाहिए ना, वो वैल्यू हम लेंगे ना। हेलो, बात समझ में आई? हेलो हेलो, तो x बिलोंग टू 0 to 2 है, इसीलिए हमने x इक्वल टू 1 लिया और x इक्वल टू 9 को हमने नहीं लिया। बात समझ में आई यहाँ पे? हेलो, x इक्वल टू 1 लिया, x इक्वल टू 9 नहीं लिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसे देखते हैं। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 0 और 2 ऑलरेडी, यानी हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। तीनों पे हम, ठीक है, तीनों पे हम f0 वैल्यू निकालेंगे फंक्शन के। f0 पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारा फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखें फंक्शन क्या है, 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस x², 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस x², ये हमारे पास फंक्शन है। f0 हमने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 5/9, f1 पुट किया तो यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 1, यानी क्या मिल जाएगा 4 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, 1/2। फिर f2 हमने पुट किया, f2 हमने पुट किया यहाँ पे, तो 5 माइनस 3 सॉरी 5 माइनस 2 अपॉन 9 माइनस 4, यानी क्या होगा 3/5। कोई दिक्कत है जी इसमें? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यानी f0 की वैल्यू हो गई f1। अब इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है जी? हेलो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए द ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है ना 3/9, 3/5 इज ग्रेटर देन 5/9 है कि नहीं? द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इन द इंटरवल 0 to 2 are respectively equal to f2 equal to 3/5 and f1 equal to 1/2। ये बात समझ में आई जी? हेलो, यहाँ पे देखें हमारे पास ये लिस्ट वैल्यू, यहाँ पे देखिए f1 इक्वल टू क्या हो गया 1/2, यानी इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1/2 है, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3/5 है। जीरो वाले वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है 5/9, ठीक है जी। हेलो, देखो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या हो गई 0.6, ये वैल्यू क्या हो गई 0.5, ये वैल्यू क्या हो गई 5 पॉइंट समथिंग हो गई ना 5.5। हाँ जी, तो सबसे लिस्ट वैल्यू कौन सी हो गई है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ये हो गई। ये तो हमारे इंटीग्रल की वैल्यू है, ये हमारे फंक्शन की वैल्यू चल गई, ठीक है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल।
कैसे दिए जाएंगे, तो उसको हम कैसे, अभी हमने देखा था कि 0 to A to B। आवाज कहाँ से आ रही है जी? हेलो, गुरिंदर। हाँ जी, इसकी वैल्यू अभी हमने क्या पढ़ा था कि B माइनस ए इंटू एम इज लेस देन A to B कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। इसके द्वारा देंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, 0 to 2 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, 3/5। तो 3/5 बी की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 0। ठीक है, 2 माइनस 0। और यहाँ पे देखिए 2 माइनस 0 लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू क्या है, 1/2। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 1 0 to 2 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज लेस देन 6/5। ये प्रूफ हो गया जी। हेलो, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत जी इसमें? हेलो, हाँ जी, देखिए हमारे पास फंक्शन ये था, इसको हमें इस फंक्शन की वैल्यू 1 to 6/5 के प्रूफ करनी थी। इस फंक्शन की वैल्यू, इस इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, 6/5 से छोटी होगी। तो पहले इस फंक्शन को हमने लिया। फंक्शन हमारे पास क्या था, 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किया, फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला। हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट निकले, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 9। बट इन गिवन लिमिट्स 0 से 2 वाले वैल्यू को ही हमने चूज किया, x इक्वल टू 9 को हमने रिजेक्ट किया, बिकॉज ऑलरेडी x की वैल्यू जो हमारी दी गई है 0 से 2 के बीच में ही लाइन करनी होगी, 0 से 2 के बीच में ही लाइन करने वाली लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या किया, तीनों वैल्यू को हमने लिखा। ये एक्सट्रीम वैल्यू है 0 और 2। F0 पे वैल्यू निकाला, F1 पे निकाला, F2 पे निकाला। F1 पे हमारी मिनिमम वैल्यू मिली, F2 पे हमारी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिली। अब हमें फंक्शन इस इंटीग्रल की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हमने ये फंक्शन अप्लाई किया। कौन सा फंक्शन, जो अभी हमने पढ़े थे कि b माइनस ए इंटू लिस्ट वैल्यू इज लेस देन a to b fx dx g इंटू बी माइनस ए, ऐसे। फिर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमने इस फंक्शन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लिस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? हेलो, सर डिफरेंशिएट क्यों किया स्टार्टिंग में फंक्शन को? हाँ जी, डिफरेंशिएट इसलिए किया कि इस फंक्शन का हमें, ये फंक्शन जो है इसका हमें क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए, ठीक है, कि ये फंक्शन कहाँ पे जीरो हो रहा है। इसका x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 9 दो रूट्स हमें मिले ना, जिसपे ये फंक्शन क्या हो रहा है, अपना वैल्यू चेंज करेगा, वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शन, इसलिए हमने एक्चुअली क्या है, ये मोनोटोनिसिटी आपने पढ़े नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगा। मोनोटोनिसिटी जब आप पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपने नहीं पढ़े हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आई है। तो हम डिफरेंशिएट किए, फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाला। ठीक है, ये फंक्शन, जैसे हम कोई भी फंक्शन लेते हैं, ये देखो ऐसा चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 9 है, यानी इसके दो रूट जो है, इसके बीच में 1 से 9 के बीच में हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। देखो इसकी 1 to 9 में है, यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, यानी ये फंक्शन 1 से ग्रेटर जाएंगे से हमारे इस कर्व हमारे मिनिमम वैल्यू देगी। इसको अभी छोड़ देते हैं। तो हमें ये कहाँ पे हमें ये फंक्शन, जैसे ये ग्राफ होगा तो कहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स इसका 0 होगा, उसी से हमें पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। ठीक है, इसलिए हमने डिफरेंशिएट किया क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। कोई दिक्कत जी इसमें? हेलो,
आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, कोई बात नहीं है, ये चीज आपको फिर वहां पे भी मिलेगी, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है, वहां पे जब आप पढ़ लेंगे, मोनोटोनिसिटी एक एक्सरसाइज है, एक चैप्टर है मोनोटोनिसिटी, वो टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, देखिए अब देखिए दो और कंसेप्ट है, वो भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, दो और कंसेप्ट है, वो भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए थर्ड नंबर में बोला जा रहा है कि वी कैन टेक the modulus sign given over any integral given over any integral to the modulus sign over the integrand that is the given function fx। कैसे देखिए, a to b fx dx, ठीक है, fx dx, जिसका मॉडुलस is less than equal to a to b fx dx के बराबर और छोटा होता है। ठीक है, अगर इसके बाहर अगर इन मॉडुलस लगाएं, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू a to b mod of fx dx। ठीक है जी, हेलो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए a to b effective इसके मॉडल क्या बोला, वी कैन टेक अ मॉडुलस साइन गिवन ओवर एनी इंटीग्रल, ओवर एनी इंटीग्रल मॉडुलस साइन लेंगे, ओवर द इंटीग्रेंड, ओवर द इंटीग्रेंड। ठीक है, तो हम ले सकते हैं साइन, ये दोनों वैल्यू क्या होती है, आपस में लेस देन इक्वल टू के बराबर। इसमें किसी को दिक्कत है जी इसको समझने में? हेलो हेलो, हाँ जी सर। इसको समझने में कोई दिक्कत है? देखो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है, वी कैन टेक अ मॉडुलर साइन गिवन ओवर एनी इंटीग्रल, एनी इंटीग्रल के बाहर हमने मॉडुलर साइन लगा दिया ना, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये जो इंटीग्रेंड है इसके मॉडुलस के बराबर होगी या उससे लेस होगी। ठीक है, हेलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हेलो, आवाज नहीं आ रही है जी? हाँ जी सर। थोड़ी सी है, अजीब सा फील हो रहा होगा कि कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं इस पे। एग्जाम क्वेश्चन है, एस्टिमेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, देखिए एस्टिमेट the absolute
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 10 to 19 sin x upon 1 plus x to the power 8 dx। ठीक है, 10 से लेकर 19 है, ये लिमिट क्या है हमारी 10 से लेकर 19 है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा, इंटीग्रल 10 to 19। ठीक है, एस्टिमेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दी, इस इंटीग्रल की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू इस फंक्शन की हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे जी? देखिए बहुत ही आसान है, और इस टाइप के प्रॉब्लम होने के लिए इससे समझते हैं। जैसे ये देखिए सोल्यूशन सेम से, क्योंकि क्या होता है मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। आप बताएं मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 1 आता है। बट यहाँ पे क्या है, एक्स ग्रेटर देन 10 है। ये देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ साइन एक्स को अगर हम डिवाइड करें, ये देखिए मॉड ऑफ साइन एक्स 1 प्लस एक्स के पावर 10 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 10, इसी के बराबर होगी। ठीक है, इसका अगर हम मॉडुलस ले लें और इसका मॉडुलस लेंगे तो इसके बराबर होगी कि नहीं? ये देखिए दोनों साइड हमने बराबर डिवाइड किया ना, 1 प्लस एक्स के पावर 8 से 1 प्लस एक्स के पावर 8 से। कोई दिक्कत जो है यहाँ पे कोई दिक्कत है इसमें? मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। बट हेयर क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 10 है, तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स का पावर 8 से, इधर भी डिवाइड करेंगे इधर भी कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू दी गई है एक्स की, वो वैल्यू क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन 10 और लेस देन 19। ये हमें फंक्शन में दिया गया है ना जी, ये फंक्शन में दिया गया है ये वैल्यू। यहाँ पे एक्स की लिमिट क्या है कि 10 से बड़ी है और 19 से छोटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर जो 8 होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा एक्स के पावर 8 से, ग्रेटर होगा ना, एक्स के पावर 8 से ग्रेटर होगा, 1 प्लस एक्स का पावर 8 ग्रेटर होगा ना। देखिए हेलो, एक्स का पावर 8 में अगर 1 ऐड कर दे, एक्स पावर 8 से ग्रेटर हो जाएगा, और ये वैल्यू किससे ग्रेटर हो जाएगी? 10 के पावर 8 से, क्योंकि मिनिमम वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, तो इससे ग्रेटर हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू समझ में आई है। अब इसको हमें, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें यहाँ पे, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8। ये वैल्यू क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ये क्या होगी, छोटी हो जाएगी कि नहीं? अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये छोटी वैल्यू हो जाएगी ना। देखिए तो, हाँ जी सर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, अब इसका हम मॉडुलस लेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 8 का अगर हम मॉडुलस लेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 10 का पावर 8 के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको भी हमें पॉजिटिव होना, तो इसलिए मोड लगा दिया। ऐसे तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए इसमें सेकेंड स्टेटमेंट हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, ये वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी? यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है 1/10 के पावर 8 से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन मॉड ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 इज लेस देन इक्वल टू 10 टू दी पावर -8। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत है? ठीक है,
ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए 1/1 + x⁴ किससे छोटा है, 1/10⁴ से। तो ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, तो इससे भी तो छोटी ही होगी, होगी ना। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ 10 to 19 साइन अपॉन 1 + x⁴ का मॉड dx, यही था ना, इज लेस देन इक्वल टू 10 to 19 10⁻⁻8 dx। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻19 साइन x अपॉन 1 + x⁴ dx। ये किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻, ये देखिए यहाँ वैल्यू 1 है, तो 10⁻⁻8 और 10⁻19 dx, ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 x इंटू 19 - 10, यानी दिस वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻8। ये देखिए 19 - 10 यानी क्या हो जाएगा 9, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ठीक है। ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 9, तो क्या हो जाएगा 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9। अब 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ये 10⁻19 साइन x dx अपॉन 1 + x⁴ इज लेस देन। अब देखिए इसको 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻8 इंटू 10 - 1, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो कोई दिक्कत है जी, हेलो, नहीं सर। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 10⁻⁻8 इंटू 10 - 1 ऐसे लिखा, और इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻7 माइनस 10⁻⁻8, यही हुआ ना, यही वैल्यू हुई ना, देखो तो ये वैल्यू हुई। अब ये वैल्यू किससे छोटी है, 10⁻⁻7 से छोटी है। दिस वैल्यू इज लेस देन 10⁻⁻7, राइट। कोई दिक्कत जी, हेलो, ये वैल्यू किससे छोटी है, 10⁻⁻7 से छोटी है, हाँ जी सर। ठीक है। इसलिए हेंस 10⁻19 इंटू साइन x dx अपॉन 1 + x⁴ is less than 10⁻⁻7। प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना जी, कि किससे एस्टिमेट इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू लगानी थी, इसकी वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻7 से क्या होगी, छोटी। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ जी, इसकी वैल्यू किससे छोटी होगी, 10⁻⁻7, ठीक है, 10⁻⁻7 से छोटी होगी। समझ में बात आई कि नहीं जी, हेलो, हेलो, हाँ जी, किसी को इसमें दिक्कत है, हेलो, गुरिंदर, कैथरीन, सोनाली, शिवम, मुस्कान, अनिकेत, थोड़ा सा ये टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। लास्ट टॉपिक एक कर लेते हैं, 5 मिनट और आप हमें टाइम दे दे, ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे, फोर्थ कंसेप्ट जो होगा, फोर्थ, इसमें बोला जा रहा है कि इफ g1 x² x and
g2 square x are integral on the interval a to b, then integration of a to b, ये देखिए g1x into g2x dx इज लेस देन इक्वल टू, ये देखिए इसी की वैल्यू को हमने ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 a to b g1 स्क्वायर x dx, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ a to b g2 स्क्वायर x dx, ये इसके बराबर हो जाएगा। देखिए a to b g1x इंटू g2x है, इज लेस देन इक्वल टू रूट ओवर g1 स्क्वायर a to b dx इंटू a to b g2 स्क्वायर x dx। अलग अलग करें या दोनों को करके, दोनों की वैल्यू हमारी क्या आ गई सेम। यहाँ पे क्या है, दोनों फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट किया a to b में। ये फंक्शन किसके बराबर है और किससे छोटा है कि रूट ओवर g1 स्क्वायर x a to b dx इंटू a to b g2 स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत है इसमें? हेलो, ये इसके बराबर होगा, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। सर ये क्या कुछ समझ तो है नहीं। हाँ, इनक्वालिटी अभी हम पढ़ रहे हैं जी, टॉपिक का नाम इनक्वालिटी है। तो इनक्वालिटी के क्वेश्चन को हम छोड़ देखिए, सारे जितने भी हमने क्वेश्चन कराए सब में इनक्वालिटी लगा हुआ है, तो अगर इंटीग्रेशन में इनक्वालिटी की वैल्यू दी रहेगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका हमने बताया। बात आई समझ में, कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ये हमने, और किस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं ये हमने बताया। यानी इफ g1 स्क्वायर x प्लस g2 स्क्वायर x आर इंटीग्रल ऑन द इंटरवल a to b, तो ऐसा दिया गया है तो इसकी वैल्यू हम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, g1x इंटू g2x a to b। अगर ऐसा कोई फंक्शन है, अगर इसको रूट ले लेंगे तो इजी में बन जा रहा है, तो या तो ऐसे निकाल ले या ऐसे सॉल्व कर ले, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे हम करके अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप के प्रॉब्लम इस पे आएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अभी आप जब एडवांस के क्वेश्चन करेंगे तो इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एडवांस के प्रॉब्लम में इस टाइप के प्रॉब्लम आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको लिया है और इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे कल, ठीक है, और भी क्वेश्चन करवाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे भी इससे रिलेटेड। देखें, प्रूव दैट, क्वेश्चन में दिया गया कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 plus x into 1 plus x cube dx cannot exceed 15/8, ठीक है, 15/8। इसकी जो वैल्यू होगी इससे ग्रेटर नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं मूव करेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं। अभी हमने देखें नेक्स्ट पेज, सॉल्यूशन क्या है, देखिए इसको हम अभी हमने जो पढ़े थे, क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमारा फंक्शन दिया 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 into x into 1 plus x cube x into dx, ऐसा किया। और ठीक है, ये किससे छोटा होगा जी, ये किससे छोटा होगा,
तो हम इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 plus x into dx into 0 to 1 1 plus x क्यू into dx, ऐसे अलग अलग हम कर सकते हैं इंटीग्रेट। देखिए यहाँ पे आइए, ये हमारे पास दो फंक्शन थे, हमारे पास दो फंक्शन थे ना, ये g1 x स्क्वायर x g2 x स्क्वायर x आर इंटीग्रल ऑन द इंटरवल दी। तो हम इसको g1 x इंटू g2 x को एक साथ मल्टीप्लाई करें, a टू b में इंटीग्रेट करना इज लेस देन, ये किसके बराबर होता है कि अलग अलग हम उनको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। अलग अलग हमने क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, इसका रूट लेगा। वही चीज हमने भी किया है, ठीक है ऐसा। तो ये चीज हमने यहाँ पे क्या है, अगर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यू है, इसका इंटीग्रेट करना हमारे लिए क्या है, बहुत डिफिकल्ट है ना जी। ये देखो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या इसे हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, हेलो, क्या इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे 1 प्लस एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यू को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने दूसरा अप्रोच लगाया। ये क्या किया हमने, यहाँ पे भी रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां पे रूट नहीं था इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखिए ये वाली वैल्यू 1 प्लस एक्स बहुत आसान हो गया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका हो गया 1 to 0, रूट में ही रहेगा ये वैल्यू, ठीक है। इसको करेंगे तो x प्लस एक्स का पावर 4/4, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 1 to 0। कोई दिक्कत जी इसमें, किसी को दिक्कत, हेलो? सर ये क्या क्या किया सर ये? हाँ जी, देखो यहाँ पे हमने अभी पढ़े थे ना, यहाँ पे देखो अभी हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ा था कि अगर कोई दो फंक्शन दिए गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, यहाँ g1 स्क्वायर है तो रूट के अंदर हम उसको अलग अलग इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी सेम आएगी या उससे जस्ट ग्रेटर रहेगी। बात यही है ना। ये देखिए इंडिविजुअल फंक्शन है तो इसको g1 स्क्वायर एक्स कर दिया, रूट लगा दिए तो g1 एक्स ही मिला कि नहीं, मिला ना, वही चीज मिली ना यहाँ से देखो तो, हेलो। हाँ जी सर। और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यहाँ पे दोनों क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। यहाँ पे क्या के दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बराबर या उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू मिल रही है। बात आ रही समझ में? तो जो क्वेश्चन हम इस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो अलग फंक्शन है, एक फंक्शन ये एक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट टास्क है कि नहीं, है ना, बताइए शिवम, ये डिफिकल्ट है ना। 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग इंटीग्रेट किया, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया ना और मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वैल्यू इसी के बराबर है, इसी आएगी, ठीक है। अलग अलग मल्टी इंटीग्रेट करके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। स्क्वायर नहीं करना था सर? देखो स्क्वायर इसलिए नहीं करना था क्योंकि ये वैल्यू किस में है, रूट में है ना ऑलरेडी, तो हमने रूट में ही कर रहे हैं ना इसको, एफएक्स आ गया ना कि नहीं यहाँ पे देखो, ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1/2 आ गया, 0 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए 1 प्लस 1/4 आ जाएगा और सेकंड वाला 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा 5/4। तो ओवर वाला अपनी वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 15/8, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हाँ जी, प्रूव्ड हो गया ना शिवम? हाँ जी सर।